Hey guys, so welcome to Wise Stock Research and this is the part 3 of the complete stock market trader course. Okay, अब इस पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने 3 चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं। ऑलराइट, अब बची है जो इसका एक एडिशनल चेरी ऑन द केक है जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न्स। ऑलराइट, तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में रिपीट होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, यानी काफ़ी टाइम से हो रहा है। ऑलराइट, सो हम लोगों को क्या करना है, हम जो भी अपना ट्रेड सेटअप बना रहे हैं हम उसमें कन्विक्शन ऐड करनी है। तो ये कन्विक्शन हम ऐड करेंगे किस चीज़ के साथ, प्राइस एक्शन पैटर्न के पास अगर कुछ मिल रहा है हमको तो हम वो चीज़ करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंट्यूटिव। एग्जाम्पल्स शेयर किए गए हैं हर सेटअप के साथ। ओके, एंड वर्क बुक भी आपको मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको डेफिनेटली लाइक करिएगा एंड वीडियो को आराम से बैठ के देखिएगा, जल्दबाजी मत करना। वॉच लेटर का ऑप्शन है साइड में, या सेव लेटर जिसको हम बोलते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। ओके, एंड मेक श्योर आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है हमारा पार्ट 3, प्राइस एक्शन पैटर्न्स। ओके, सो नाउ हम फर्स्ट और सेकंड क्लासेस कर चुके हैं जिसमें आपको कैंडलस्टिक बेसिक्स और एडवांस समझ में आ गया है। प्राइस एक्शन, ट्रेंड, वैल्यू एरिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको रीड करना है वो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न्स की। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स बेसिकली आपके कुछ एक आपका हिस्ट्री होती है प्राइस पैटर्न्स की जो बार बार रिपीट होती है। प्राइस कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जब भी वो ऐसी चीज़ें बनती हैं और वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बने एंड देन एक ट्रिगर आए तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि जब मार्केट, आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाली है और आप बोलो कि मुझे स्टॉक खरीदना है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो एक कॉइन टॉस है, 50-50, राइट। बट जब आपको पता है आपका वैल्यू एरिया कहाँ है, आपका ट्रिगर जब आएगा तब आप एंट्री लेंगे, आपका ट्रेंड अप है कि डाउन है। अब उसमें अगर आप एक चीज़ और ऐड कर दो, कोई पैटर्न अगर बन रहा है, राउंडिंग बॉटम, ट्राइंगल, फ्लैग, जो भी कुछ बन रहा है, ठीक है, तो उससे ना आपको एक और कॉन्फर्मेशन मिल जाती है। तो जो आपका 50-50 है ना, कोई बड़ी बात नहीं, 65-70 हो जाए अब, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाती है। तो उस हिसाब से आपके लिए ट्रेड्स लेना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, सो अब आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन पैटर्न्स, पहले पूरा जो भी सारा एक बेस है, एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को एक पूरी वर्कबुक दूंगा जिसमें पर एग्जाम्पल के 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। उसका कैलकुलेशन भी दे रखी है कि कैसे टारगेट सेट करते हैं। मैं बस एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप एक बार उस वर्कबुक को देख सकते हैं। मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन में मैं उसको टैग कर दूंगा, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ प्राइस एक्शन पैटर्न्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि उनको ट्रेड कैसे किया जाता है। उसके बाद फेकआउट्स क्या होते हैं और उनको अवॉइड कैसे करना है, और जो चार्ट्स पे फेलियर्स होते हैं उसको कैसे ट्रेड करना, और ये सारी की सारी चीज़ें होंगी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, 2-2, 3-3 मिनट के हर पैटर्न के एग्जाम्पल्स होंगे एंड इन सब चीज़ों के भी एग्जाम्पल्स होंगे जिससे आपको ढंग से समझ में आए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है वो है कि आपको क्या क्या समझ में आ गया। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाए, यहाँ रहे, नीचे जाए, क्लियर है? तो अपने पास एरिया ऑफ वैल्यू, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिगर हमारा क्या था? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो जो मेरा मेन फोकस था वो था मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना। उसके बाद आपका बुलिश एनगल्फिंग। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम ट्रिगर नहीं लेंगे, हमें डबल या ट्रिपल चाहिए, उससे पहले हम बात नहीं करेंगे, वो एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब इस सब के अंदर मुझे एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन ऐड करनी है और उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ पैटर्न्स। ठीक है, कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइस के कुछ पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, पैटर्न फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्राइस नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। ठीक है, अब यहां पर इस लेवल से मार्केट मान लो रिजेक्ट कर जाती है और वापस ऊपर जाने लग जाती है। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बड़े सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये आज से 5 साल पहले से नहीं बन रहे, ये 50 साल से बन रहे हैं। ठीक है, यूएस मार्केट के अंदर तो आपके पास 100 साल पुराने चार्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको एक और हिसाब पता चल जाएगा कि पैटर्न्स कितने रिपीट होते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट्स में आपके पास 95 से आपको डेटा मिल जाएगा
एंड अगर आप यूएस मार्केट्स में जाए और पुराना डेटा मिल जाएगा आपको, तो आप जाके एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको मिलेगा अच्छा डेटा, ठीक है। तो एटलीस्ट 50-60 साल का तो डेटा मिलेगा आपको मिनिमम। तो ये सारे पैटर्न सबसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए वी गोना फोकस ऑन प्राइस एक्शन पैटर्न्स, ठीक है। अब प्राइस एक्शन पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले प्राइस एक्शन पैटर्न होता है एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है, कि मार्केट ऊपर है, नीचे आई, अब दोबारा मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये क्या, अगर यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं कि लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? फॉर एग्जांपल ये लो, हाई, हायर लो, अब ये क्या बन रहा है? लोअर हाई, लोअर लो। अगर अब इसके अंदर कुछ कोई पैटर्न बन रहा है जिसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है, तो हम लोग अपना सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट प्लस प्राइस एक्शन पैटर्न्स को ऐड करके अपना एक सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एंड देन आपका न्यूट्रल पैटर्न्स। न्यूट्रल पैटर्न्स मतलब कि मार्केट ऊपर है और कोई न्यूट्रल पैटर्न बन रहा है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर किस तरीके से सोचना है। कभी कभार होता है कि मार्केट साइडवेज होती है और न्यूट्रल पैटर्न बन जाता है, तब आपको कैसे सोचना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब तक कोई पैटर्न बन ना जाए और उससे ब्रेकआउट ना हो जाए, उससे पहले कुछ एंटिसिपेट नहीं करना, ठीक है। हम इंडियंस को ना आदत है हर चीज़ पे प्रिडिक्शन करने की, कि ये पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। सो वी आर ट्रेन टू डू दैट, सो प्लीज़ डू नॉट डू इट, ठीक है। जब तक कुछ ना बने, जब तक मत करो कुछ एंटिसिपेट। एंटिसिपेशन का गेम नहीं है ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। वंस मार्केट अपने कार्ड शो करती है, उसके बाद ही आप प्ले करेंगे, ओके। तो ये हो गया। सो नाउ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। सो आप ये देख सकते हैं हमारे टोटल अराउंड 6 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। देखिए सबके सब ना, अगर आप ध्यान देंगे, सबके सब एक दूसरे से बड़े सिमिलर होते हैं, बस छोटी मोटी इसके अंदर वेरिएशन होती है और कुछ नहीं है। आपको लॉजिक समझना है। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी, कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से होते हैं। सबसे पहले हम मार्केट का ट्रेंड कैसे जानते हैं कि वो हेल्दी है? मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है। अब ये है आपका लो, ये है आपका हाई, ये है आपका हायर लो, ये है आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड सो ऑन, ठीक है। जब तक ये चीज़ टूटती नहीं है, जब तक कंटिन्यूएशन पैटर्न चलते रहेंगे। अब हमको ये जो चीज़ है ना, ये हो गई, ये हो गई, मैं एक सेकेंड आपको, या ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये चीज़ हमको कब पता करनी है? जब मार्केट इस फेज़ में हो, ठीक है। अब ये कैसा पता करेंगे? आपको ट्रेंड तो पता ही है, राइट। तो ट्रेंड के हिसाब से आपको पता करना है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आपको एक पुल बैक की वेट करनी है, एंड एज एंड व्हेन दैट पुल बैक अराइव्स, दिस इज वेयर यू हैव टू ट्रेड, ओके। सेम विद हियर। अब होते हैं 3 टाइप के पैटर्न्स। अभी सबके एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, अभी मैं एक बार आपको ये बता दूं, फिर एग्जांपल वाली वीडियो पे आप तो सबसे पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं। मार्केट ऊपर गई, अब ये जो चीज़ है ना, इसमें मान लो मार्केट एक चैनल में आ जाए। चैनल क्या होता है? चैनल होता है, जैसे आप देखते हैं, मैंने आपको बोला कि मार्केट ऊपर जाती है, साइडवेज रहती है और नीचे जाती है, ठीक है। अब मार्केट चलती कैसे है? मार्केट वेव में चलती है, क्लियर है। अब जब मार्केट बिल्कुल ऐसे वेव में रहती है ना, तो उसको तो हम साइडवेज बोल देते हैं, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर वेव में चल रही होती है और फिर एक छोटा सा ऐसे करेक्शन लेती है, ऑलराइट, ये चैनल बनता है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। इस ब्रेकआउट को हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि सारी चीज़ें, मैं आपको कितना भी लॉजिक दूँ, कुछ भी दूँ, आपको बस एक चीज़ समझनी है, आपको ट्रेंड जानना है। अब ट्रेंड के अंदर मार्केट जब सेकेंडरी ट्रेंड में आती है, वहाँ पर आपको इन तीनों पैटर्न्स में से, बुलिश में आपको इन तीनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न मिलेगा, आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस इसके और इसके होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बुलिश पेनेंट में क्या है? बेसिकली क्या है? मार्केट ऊपर जा रही है। अब जो मैं आपको ये बोल रहा था ना, ऐसे मार्केट बन रही है, एक चैनल बना रही है, इसमें चैनल नहीं बनाएगी, ठीक है। इसमें मार्केट क्या करेगी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मार्केट क्या करेगी? मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब यहां पर मार्केट बेसिकली, जो मार्केट की वेव्स है ना, ये छोटी होती जाएंगी। जब छोटी होगी तो उसका मतलब क्या हो रहा है? मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मार्केट, ठीक है ना। मार्केट कैसे काम करती है? मार्केट पहले तो एक्सपैंड करती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा सांस लेती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपैंड करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है,
ऑलराइट। तो आपको बस इस कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्शन में आपने करना क्या है, एंड देन एक्सपेंशन जैसे ही हो वो आपका ट्रिगर होगा, ठीक है ना। एंड अगर आप इस पूरे फेज को देखेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है और ऐसे नीचे आ रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे सपोर्ट ले रही होती है, ठीक है। तो आपको वैल्यू एरिया भी मिल जाता है, आपको ट्रेंड भी मिल जाता है, एंड जैसे ही ब्रेकआउट हो, ठीक है, आपको एक ट्रिगर भी मिल जाता है, प्लस आपको अब एक पैटर्न का कंफर्मेशन भी मिल गया। तो सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाती है। सो दिस इज व्हाट कंटिन्यूएशन पैटर्न मीन, ठीक है। इन सबका ऑपोजिट होता है ये वाले पैटर्न्स, ऑलराइट। ये बेरिश जो होता है ना, जस्ट ऑपोजिट इनका। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग विद एन एग्जांपल सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। हर एक चीज़ का एक एक एग्जांपल आएगा अभी। अब एक और जो एग्जांपल है हमारा वो है बुलिश वेज का, फॉलिंग वेज। तो बुलिश फॉलिंग वेज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है। अब फ्लैग में तो क्या था कि मार्केट एक पैरेलल में ऐसे घूमती है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आपका अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट ना एक सम सॉर्ट ऑफ, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रही है। बेसिकली मतलब क्या, मार्केट की जो रोटेशन है ना वो छोटी होती जा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ पर मार्केट ने रोटेट किया 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, यहाँ से यहाँ मार्केट ने रोटेट किया 16 पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने रोटेट किया लेट्स से 12 पॉइंट, अब ये हो गया 10 पॉइंट, ये हो गया 6 पॉइंट। तो रोटेशन कम होती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ से आई है, ठीक है ना, ऊपर, ऑलराइट। तो जैसे ही ब्रेक होगा आप वहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है ना। सेम टारगेट वो बुलिश वेज और आप सॉरी आपका फ्लैग एंड पोल वाली टारगेट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये पकड़ लो और यहाँ से इसको ऐड कर दो, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये 370 है, यहाँ पर ये 320 है, तो 50 पॉइंट हो गया। यहाँ ब्रेकआउट होता है 370 पे, तो 420 के पास इस रेंज पे यू कैन प्लान ऑन बुकिंग, ठीक है ना, बस सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने वर्कशीट बना रखी है, आप उसमें जाके देखिए। यहाँ पर बस मैं आपको लाइव एक वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे मेरी थिंकिंग क्या जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, जो नेक्स्ट चार्ट है आपका वो है बेरिश फ्लैग एंड पोल का। तो इसके अंदर अगर आप ये देखें, मैंने मार्किंग कर रखी है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मार्केट ना नीचे आ रहा है, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया बेसिकली, अगर मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करूँ तो मार्केट बेसिकली यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है, क्लियर है। जब तक कोई चीज़ बन ना जाए उससे पहले हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है मार्केट नीचे आ रही है, एक पुल बैक आ रहा है ऊपर, ठीक है ना, पुल बैक आ रहा है ऊपर। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है इस जोन से, क्लियर है। इस जोन से मार्केट रिजेक्ट कर रही है। यहाँ पर आप एक टेस्ट क्वांटिटी डाल सकते हो और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो, छोटा सा, अगर आपको रखना है तो, ठीक है। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, एक टेस्ट क्वांटिटी ली एंड यहाँ पर प्ले किया, बाकी सारी क्वांटिटी मैं यहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ नहीं करता। एक रीटेस्ट की वेट करता हूँ और वापस जब मार्केट जा रही होती है तो एक और मैं क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप अगर देखेंगे 1600 से लेके इट केम टिल 1550, ठीक है ना। तो अगर आप हिसाब लेके चलेंगे, यहाँ से आप 50 पॉइंट नीचे रख लो, मोटी आप रख लो, 1500 तक का आपका टारगेट आएगा। यहाँ पर कहीं 1510 से 1500 के बीच में आपका टारगेट आएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ है। ये लेंथ कैलकुलेट कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, और जैसे ब्रेक होता है यहाँ से सेम 50 पॉइंट की अगर लेंथ है, यहाँ से 50 पॉइंट ऐड कर दो नीचे की तरफ, ये आपका ऑलमोस्ट टारगेट होगा, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट उस पर निकालना है, 5-10 पॉइंट के आसपास निकाल दो, ठीक है ना। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करो, ये 15 मिनट है, 15 मिनट मतलब इंट्राडे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेफ खेलूँगा। इंट्राडे या फिर 1-2 दिन का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर मैं थोड़ा हल्का खेलूँगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। सो अब बात करते हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न्स के बारे में, ओके। सो देखिए, बुलिश पेनेंट पैटर्न्स जो होते हैं आपके, जो आपका बुल फ्लैग एंड पोल होता है उसमें मार्केट ऐसे चलती है, क्लियर है, और फिर ब्रेकआउट हो जाता है, ओके। पेनेंट में क्या होता है, मार्केट ये करती है, ठीक है, बस थोड़ी सी मूवमेंट चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है, फिर ऊपर। लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज़ चेंज हो जाती है एंड देन अप, दैट्स इट, ओके। फ्लैग ऐसे होता है, ये भी फ्लैग ही माना जाता है वैसे कायदे से, अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये भी फ्लैग ही माना जाता है। तो ये बेसिकली ये है कि ये आपका
पोल प्लस ट्राइंगल हो जाता है तो उसको बस पेनेंट पैटर्न बोलते हैं, बुलिश वाला होता है ये। मार्केट अच्छे खासे एक रेंज से टूट के बाहर निकली है तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल पैटर्न टाइप बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये फ्लैग है, देख रहे हैं आप, ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, ये भी फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, ये आपका पेनेंट है, ठीक है, एंड देन अगेन अप, राइट। तो बस इतना सा है और इसमें कुछ नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। और जो बेरिश वाला होता है उसका ऑपोजिट होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि मार्केट नीचे टूट रही है, एक छोटा सा पुल बैक देती है ऐसे, देन नीचे, ठीक है। ये तो आपका हो गया बेरिश फ्लैग। और उसमें क्या होगा, मार्केट ऐसे खेलेगी और फिर नीचे जाएगी, बस। एग्जाम्पल वाली शीट है जो भी मैं भी टैग कर दूंगा उसमें, आप आराम से बैठ के देखना, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं सब चीज़ों के, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेरिश राइजिंग वेज, ठीक है। अब बेरिश राइजिंग वेज आपका क्या होता है, बेसिकली जब मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रही होती है तो मार्केट थक जाती है, ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन आता है मार्केट में, तो एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं बेरिश राइजिंग वेज, ठीक है। वो मैं यहाँ से ले लूँ एक, एंड देन ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे आप ले लो। हमेशा मैं 2 लाइंस डालता हूँ जिससे वो एक्यूरेसी वाली जो चीज़ है ना उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बस ये मैंने डाल दिया। अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट की वेट नहीं करनी। अब गेम क्या है, देखिए, अब मार्केट ऊपर जा रही है, बेसिकली मार्कअप फेज चल रहा है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट थक गई है। ये क्या है, ये हाई है, ये क्या है, लो है, ये क्या है, लोअर हाई है, ये क्या है, लोअर लो है। अब ये क्या कर रहा है, हायर हाई, बट इस हाई से नीचे ही है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। अब जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, आप कैंडल देख रहे हैं कैसी आ रही है, रिजेक्शन कैंडल्स आ रही हैं, वो भी 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब मार्केट नीचे आती है, अपना ट्रेडेबल जोन कब होगा, जब मार्केट इस पैटर्न को तोड़ देगी। अभी मार्केट यहाँ पर क्या बना रही है, यहाँ पर मार्केट हायर लो के पैटर्न्स बना रही है, हायर लो हायर लो। जैसे ये टूटेगा, ये वाला जोन टूटेगा, तब आपका एक ट्रेडेबल जोन आ जाता है, ठीक है ना। इस जोन के पास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना टारगेट क्या कर सकते हैं, जनरली तो टारगेट्स इसमें जो मैं मेरे लिए, वैसे मैं चीज़ को ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे जो ट्रेडिंग जोन्स हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें या तो आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट जोन्स अपने पकड़ लो, ठीक है ना। एंड ये जैसे आप ले लो 1580 ले लो, और इस जोन को आप ले लो 1530, तो मोटा मोटी 50 पॉइंट। यहाँ से इस ब्रेक से आप 50 पॉइंट ऐड कर लो। ये ब्रेक है, लेट्स से 50 पे ले लो आप, ठीक है। यहाँ से 50 पॉइंट मतलब 1500, तो आपका टारगेट आता है समवेयर हेयर, ठीक है ना। इधर आपका टारगेट आता है 50 पॉइंट का, ऑलराइट। तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आ गया, ठीक है ना, 50 पॉइंट का अपना टारगेट आ गया, ऑलराइट। एंड ये जोन्स जो है ना, ये आपके एडिशन जोन्स भी हो सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपके ऐड करने के जोन्स भी हो सकते हैं, ऑलराइट। तो ऐसे करके आपके टारगेट्स बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बिगनर ट्रेडर क्या करता है, उसको ना अपना पैसा फटाफट चाहिए होता है। यहाँ पर स्टॉक गया, वो चाहता है कि फटाफट 500 ये 1500 पे आ जाए और मैं निकल जाऊँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्लियर। आपने एंट्री अपनी यहाँ कहीं ले रखी है, इसके पास या इसके नीचे ले रखी है, जो भी है, ऑलराइट। अब देखो, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे लाइन आगे, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रही है। अगर आप इस लाइन को देखेंगे, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रही है। 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन हुआ है। अब जब तीसरी बार रिजेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। और जो कैंडल्स भी बन रही हैं, एक फेलियर कैंडल्स बन रही हैं। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है, क्लियर है। और अब अगर आप आगे देखेंगे, मार्केट दोबारा यहीं पर रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने पैटर्न्स को समझेंगे। अब एक और जो एग्जांपल है हमारा, वो है बुलिश वेज का, फॉलिंग वेज। तो बुलिश फॉलिंग वेज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है। अब फ्लैग में तो क्या था कि मार्केट एक पैरेलल में ऐसे घूमती है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आपका, अगर आप देखेंगे, मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट ना एक सम सॉर्ट ऑफ, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रही है। बेसिकली मतलब क्या, मार्केट की जो रोटेशन है ना, वो छोटी होती जा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ पर मार्केट ने रोटेट किया 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, यहाँ से यहाँ मार्केट ने रोटेट किया 16 पॉइंट,
अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने रोटेट किया, लेट्स से 12 पॉइंट, अब ये हो गया 10 पॉइंट, ये हो गया 6 पॉइंट, तो रोटेशन कम होती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है। और मार्केट क्या करा है, मार्केट ने यहाँ से आई है, ठीक है ना, ऊपर। ऑलराइट, तो जैसे ही ब्रेक होगा आप वहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है ना। सेम टारगेट वो बुलिश वेज और आप सॉरी आपका फ्लैग एंड पोल वाली टारगेट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये पकड़ लो और यहाँ से इसको ऐड कर दो, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये 370 है, यहाँ पर ये 320 है, तो 50 पॉइंट हो गया। यहाँ ब्रेकआउट होता है 370 पे, तो 420 के पास इस रेंज पे यू कैन प्लान ऑन बुकिंग, ठीक है ना, बस सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने वर्कशीट बना रखी है, आप उसमें जाके देखिए। यहाँ पर बस मैं आपको लाइव एक वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे मेरी थिंकिंग क्या जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं? रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कि जब मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा, जब ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ट्रेंड कब रिवर्स करता है? जब मार्केट ठीक है, जब मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई हाई लो हायर लो हायर हाई, ठीक है ना, हायर लो हायर हाई। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने ये करा, ठीक है, हायर लो, ऑलराइट, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, राइट। पैटर्न चेंज हो गया। जब पैटर्न चेंज होगा, मतलब सॉरी ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप चेक करेंगे कि नियर बाय सपोर्ट तो नहीं है, ठीक है। जब सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है, फिर आप चेक करेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। अगर कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अगर कोई पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसको देखूं, ये देख रहे हैं डबल टॉप, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो जैसे ही वो टूटता है, अपना लास्ट एरिया तोड़ता है, मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन इनिशिएट करूँगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। सो ठीक है, अब देखिए आपको जो समझाना है वो ये समझाना है कि जो सारे पैटर्न्स होते हैं, ये इनको हम रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ ध्यान देंगे ना कि सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, बेरिश वेज, सॉरी बेरिश वेज और बुलिश फॉलिंग वेज, ठीक है। अब देखिए डिपेंड कहाँ करता है, ये डिपेंड ये करता है लोकेशन। सारे पैटर्न्स की एक जड़ है, वो है लोकेशन। किसी भी पैटर्न को आप रैंडमली अगर यूज़ करेंगे ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट ना इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और लेट्स से एम पैटर्न यहाँ बन रहा है, अभी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये यहाँ बन रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर अब देखिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, पहली बात, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ है, बहुत दूर दूर है, पैटर्न इज नॉट नियर दोज एरियाज, तो उसका मतलब क्या है, इस टाइप के पैटर्न्स को हम यूज नहीं करेंगे। हमें लोकेशन हमारे लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेशन के बिगर ये सब का सब व्यर्थ है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। सो लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, एरिया वैल्यू, ट्रेंड, ट्रिगर, दैट इज अ जीपीएस टू फाइंड दिस लोकेशन, ठीक है ना। लुक और पैटर्न्स जो है ना, वो बेसिकली एक चेरी ऑन द केक है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होगा कि ये पैटर्न अगर बन रहा है, एंड दैट टू अगर ये पैटर्न यहां बन रहा होता, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर होता शॉर्ट करने के लिए, और मे भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करता मैं, ठीक है। यहां पर अगर मुझे करना ही करना है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में खेलूंगा, या फिर मैं प्ले ही नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है। अभी मैं सारे के सारे पैटर्न्स पे आऊँगा, ठीक है। इन पैटर्न्स का मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं चीज़ समझाता हूँ, अभी एक जिस्ट देता हूँ मैं आपको, उसके बाद एक एक करके सबके एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे। सो लेट्स से सबसे पहले बेयरिश डबल टॉप के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स से मार्केट ना ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप बनाया, अब मार्केट अपनी लेट्स से सेकेंडरी फेज में आ गई, क्लियर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लो हाई, ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर हायर लो, ऑलराइट। अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, और मार्केट अब यहीं से दोबारा करेक्ट हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगी ना, जब तक ट्रेंड अप ही है। लेट्स से मार्केट यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा,
देन मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी क्योंकि यहीं से बढ़त आई थी, राइट। ये पिवट है, दिस इज योर पिवट लेवल। अगर हम ट्रेंड जो हम देखते हैं, हम ट्रेंड कैसे चलते हैं, है ना, तो ये जो लेवल है दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे ही ये लेवल पार होगा तब क्या बनेगा, जैसे ये लेवल टूटेगा नीचे की तरफ तो ये जो ट्रेंड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये पिवट होता है, मार्केट गई नीचे, रीटेस्ट दिया, देन दिस इज योर शॉर्ट लेवल, ठीक है। अगर यहाँ पर शॉर्ट करना है कर सकते हो, 25-30% के हिसाब से कर लो, जिससे फोमो ना हो। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। कभी कभार होता है कि एक ही बारी में मार्केट नीचे चली जाती है, बट वो बहुत कम होता है। तो फोमो ना हो तो कुछ परसेंट पोजीशन आप उठा लो, यहाँ पर शॉर्ट कर लो और स्टॉप लॉस यहाँ लगा लो। अगर हिट भी हो जाए तो इतना गम ना हो, ठीक है ना। और रिट्रेस के बाद अगर गिरती है, ये ऊपर थोड़ा सा गई फिर रिट्रेस हुई, इसके बाद अगर गिरती है तो फिर क्या करना है, आपने शॉर्ट और डालने हैं, ठीक है। और अगर आपकी लोकेशन के पास है, मतलब कि कोई सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक और कोई सपोर्ट बन रहा है, जैसे सपोर्ट टूटा आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट करेंगे। प्रीटी सिंपल, राइट। तो बस ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका डबल टॉप, ठीक है। अब डबल बॉटम क्या होता है, डबल बॉटम होता है कि मार्केट नीचे टूट रही है, दोबारा थोड़ा सा ऊपर गई, फिर टूटी, ठीक है, बट यहाँ पर इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया। लेट्स से रिटेलर्स शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए इधर, ठीक है। लेट्स से रिटेलर्स ने यहाँ शॉर्ट किया और मार्केट रिवर्स कर गई, तो कौन फंसा यहाँ पर वो रिटेलर्स फंसे जो मार्केट को शॉर्ट करना चाहते थे, ठीक है। वो फंस गए, वो ट्रैप हो गए, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा मार्केट ऊपर भाग जाएगी, है ना, क्योंकि मार्केट क्या दिखती है, मार्केट बाइनरी है, 1 and 0, 1 is बाय एंड 0 is सेल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मार्केट क्या देखेगी, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुए, जो बंदा शॉर्ट कर रहा है उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय का होगा, क्लियर। तो जैसे ही वो बाय का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट क्या पड़ेगी, एकदम से बहुत सारे बाय ऑर्डर्स आ गए और मार्केट ऊपर भाग जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब बेसिकली मार्केट ट्रैपिंग का खेल है, कौन कहाँ पर ट्रैप हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो ट्रैपिंग समझ ली तो आपको मज़ा आ जाएगा, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इधर एक पोजीशन इनिशिएट कर लेते हैं और जैसे ये लास्ट पिवट टूटता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट टूटती कैसे, मार्केट जैसे टूटी, रिट्रेस हुई, फिर टूटी, फिर रिट्रेस हुई, फिर टूटी, ठीक है ना, राइट। अब अगर मार्केट ये लास्ट हाई के ऊपर आ जाए, लास्ट हाई के ऊपर आ जाए, इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए, क्लियर है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपको अपना बेस क्लियर करना है कि ट्रेंड चलता कैसे है, ट्रेंड ऐसे चलता है और पैटर्न्स भी इनके अंदर ही है, ठीक है ना। यू जस्ट नीड टू कीप योर आइज ओपन, दैट्स इट, ओके। तो अब बात करते हैं इसकी। देखिए पैटर्न्स बतेरे हैं पर जो इंपॉर्टेंट वाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ओके। ये क्या है, ये है हमारा हेड एंड शोल्डर, ये बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न होता है। लेट्स से अगेन मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, क्लियर। देन अगेन मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट, बेसिकली इतनी रिट्रेसमेंट जितनी बढ़ी थी ना उतनी वापस नीचे आ गई। फिर यहाँ से लोग क्या देखते हैं कि भैया ये तो सपोर्ट जोन है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहीं से मार्केट दोबारा नीचे गिर जाती है। जैसे ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं। जैसे ये नेकलाइन टूटती है यहाँ पर आती है धमाकेदार सेलिंग। कभी कभार क्या होता है, ट्रैप करने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर आती है फिर नीचे गिर जाती है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर इसके ऊपर चली गई तो ये पैटर्न इनवैलिड हो गया, सिंपल एज दैट। टारगेट कैसे सेट करते हैं, ये टॉप पकड़ो और नेकलाइन का बॉटम पकड़ो और ये चीज़ यहाँ से नीचे तक ऐड कर दो। मान लो 50 पॉइंट है और ये नेकलाइन है लेट्स से 680 की, आप यहाँ से 50 पॉइंट माइनस कर दो तो 630 का आपका टारगेट होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है, सिंपल सी चीज़ है, ऑलराइट। अब यहाँ पर क्या गेम चल रहा है, मार्केट ऊपर गई, मैं दोबारा ऐसी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करा, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये समवॉट आप दोबारा लिख लो, हायर लो। ये क्या है, लोअर हाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो, राइट। तो जो ट्रेंड था हमारा वो ब्रेक होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी लोकेशन मार्क करेंगे। ये लोकेशन है जिसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न क्या है, सब पैटर्न को हम ऐड करते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है। इधर हम ट्रिगर देखेंगे, जब रिट्रेसमेंट होती है यहाँ पर हम ट्रिगर देखेंगे। जनरली जो सबसे कॉमन ट्रिगर है वो होता है बेरिश एनगल्फिंग,
ऑलराइट, जैसे ही ये आएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने शॉर्ट्स ऐड करना शुरू कर देंगे, या अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट लिया है तो हम इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे, डोंट वरी, मैं एक बार बस आप लोगों को गो थ्रू करवा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ है आपका बेयरिश राइजिंग वेज, और ये हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका इतना कोई ऐसा वो नहीं है। बेसिकली क्या है कि जब मार्केट टूट रही होती है नीचे, ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ मार्केट जंप कर लेती है, बस ये है। और जब मार्केट बढ़ रही होती है ऊपर, तो मार्केट टायर होने लग जाती है, मतलब बेसिकली लोअर हाइज बनाने लग जाती है, ठीक है, एंड देन एकदम से ब्रेक हो जाती है, ऑलराइट। तो ये इसका मतलब होता है, और कुछ नहीं है, ओके। एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब एग्जाम्पल्स में बात करते हैं, एक सेकेंड और। इन्वर्टेड इसका बेसिकली ऑपोजिट होता है, ठीक है, ये भी बहुत बनता है। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना आपको कप एंड हैंडल पैटर्न में भी बहुत दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, सेम चीज़, मार्केट नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक लो मारा, एंड देन जैसे ही इसको क्रॉस करती है, ठीक है ना, जैसे इस लेवल को क्रॉस करती है, मतलब क्या है, जो लास्ट आपका हाई था दैट हैज़ बीन ब्रोकन। मार्केट का जो एक पैटर्न था, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पर क्या है, हाई हायर लो, हायर हाई। समझ रहे हो बात, पैटर्न चेंज हो गया, ऑलराइट। तो आपको ये सब लॉजिक के साथ देखना है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, आपको रटवाते हैं, रटना नहीं है आपको, एक ट्रेंड को समझना है और सारी लाइंस को उस हिसाब से फॉलो करना है बस। और लोकेशन, नेकलाइन इज द लोकेशन, लोकेशन पे ध्यान देना है, बाकी सब भाड़ में जाए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी पैटर्न के अंदर ना आपका कप एंड हैंडल भी बन जाता है, ठीक है ना। ये हम अभी आगे कवर करेंगे, इसमें कप एंड हैंडल भी बन जाता है, ठीक है। बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर जा रही है मार्केट, तो ऐसे करके कप एंड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो नाउ एग्जाम्पल टाइम, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है एक डबल टॉप का, जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, डबल टॉप 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होता है जिसके अंदर दोनों टॉप बिल्कुल सेम बनते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें जो सेकंड टॉप होता है वो छोटा बनता है, ठीक है। एक होता है जिसके अंदर जो टॉप होता है वो ऊंचा बनता है, ठीक है। ये 3 वेरिएंट्स होते हैं आपके डबल टॉप के, और सेम चीज़ आपकी डबल बॉटम के साथ भी होती है, ओके। अब यहाँ पर क्या गेम बन रहा है इसको समझते हैं। ये देखो, आप अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाला वेरिएंट बन रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या गेम हुआ है, यहाँ पर मेरे को वेट करना है इस लेवल के लिए, क्यों, क्योंकि हाई लो, हायर लो, हायर हाई। अब जब ये टूटेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और लोकेशन क्या है, लोकेशन है ये, लोकेशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो उसका मतलब क्या है कि इस एरिया में जब रिजेक्शंस हो रहे हैं बार बार, यू कैन ऐड, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब मार्केट इसके नीचे चलना शुरू हो जाए तब हमको अपनी मेजॉरिटी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है ना, क्योंकि तब हमारा प्रॉपर एम पैटर्न बनेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे, ये रहा एम पैटर्न। अब जैसे ये हुआ, ये देख रहे हैं आप, रिजेक्शन होना शुरू हो गया, ऐड, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। आपका टारगेट क्या होगा, आप ये टॉप और लो को पकड़ लो। मान लो हाई है 1825, लो है 1625, 200 पॉइंट हो गया। यहाँ से आप 200 पॉइंट माइनस कर लो, ठीक है। ये आपका रख लो 1625 से लेके आप अपना 1425 रख लो, तो आपका समवेयर ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है ना। ये आप प्ले कर सकते हो। अब ये 4 घंटे का है तो आप अपने टारगेट्स के हिसाब से प्ले करो, ठीक है ना। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है, और कुछ नहीं है। आप अगर जा के ढूंढेंगे आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कोटक बैंक का, ठीक है। अगर अब मैं इसमें जूम आउट करूँ, ये देखिए, ये मेरा एक ऊपर का एरिया है एंड ये मेरा एक नीचे का एरिया है जो रेजिस्टेंस का काम प्ले कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन, ठीक है, राइट। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि जो मेरा एरिया बन रहा है ना, वो बन रहा है बीच में, ठीक है ना, बीच में बन रहा है। अगर आप देखेंगे क्या बन रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, कितने टाइम के एम पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये वाला जो टॉप है, ये प्रीवियस टॉप से नीचे है, ऑलराइट। मुझे प्ले कहाँ करना है, इसके नीचे।
अब आप इसके नीचे क्या प्ले कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो सपोर्ट है, तो लोकेशन आपके एंट्री के साथ अग्री नहीं कर रही है, तो उसका मतलब ये हम ट्रेड नहीं लेंगे। यही ट्रेड अगर यहाँ मिल रहा होता तो यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ मिल रहा है, मे बी ये सक्सीड हो जाए, बट आपको प्रोबेबिलिटी पे खेलना है कि कहाँ से चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं ट्रेड करने के। तो अब इसको मैं कब ट्रेड करूँगा, मैं बताता हूँ। जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, इस रेंज के नीचे, तब मैं प्ले करूँगा, ठीक है ना। और मैंने लेफ्ट पे भी देखना है कि भाई कोई और सपोर्ट तो नहीं है तगड़े वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारा का सारा जो एरिया है, बेसिकली ये जो सारा एरिया है, ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट प्ले करेगा। और मार्केट एक बार नहीं है, मार्केट देखो 1 2 3 4 5 6 बार ले चुकी, मे बी इस बार टूट जाए। तो अब मेरा गेम प्लान क्या होगा, मार्केट जैसे ही तोड़ेगी ऊपर आएगी फिर टूटेगी, यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से मैं अभी कोई एंट्री नहीं लेने वाला, क्योंकि ये रेंज के अंदर है। ऑलराइट, देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, एम पैटर्न में हम ये कवर कर चुके हैं जिसमें टॉप हाई होता है, और ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कवर करते हैं जिसमें सेम होता है। ऑलराइट, तो अब आप देखिए, हम अपने जोन्स मार्क करते हैं। तो मैंने अपने ये जोन्स मार्क कर लिए, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा मार्कअप दिया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट देखिए इसके नीचे मुझे प्ले करना है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, ब्रेक, ठीक है, लोअर लो, ऑलराइट, पुल बैक, ब्रेक, एंट्री। और यहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते हो, बट मैंने जैसा बोला फोमो ना हो इस चक्कर में 25-30% की एंट्री लो, रीटेस्ट के बाद अपने बाकी 75% की एंट्री लो, ठीक है। टारगेट अपने क्या थे, 1249 और 1179, तो 1250 से 1180 आप माइनस करते हो तो आपका आता है 70, ठीक है। 1180 के नीचे आप 70 माइनस करते हो तो आपका टारगेट आता है समवेयर हेयर 1110, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो गया, दैट्स इट। इतना सिंपल सौदा है और कुछ नहीं है, लॉजिक यूज करना है हर जगह। देखो एम बन गया, अब अपनी एंट्री कहाँ होगी, लोकेशन के नीचे। लोकेशन क्या है, ये हमारी कंफर्मेशन का कहाँ मिली, इस रेजिस्टेंस को देख के। ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, 1 2 3 4 बार रिजेक्ट हो गई। अब मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाइज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है, ठीक है ना। यहाँ पर लोअर लो बना दिया जो हमें कंफर्मेशन देगा, ऐड करो। फिर मार्केट क्या करती है, एक छोटा सा पुल बैक देती है कमजोर बायर्स या सेलर्स को हटाने के लिए, उनको झटका देने के लिए, ठीक है। फिर वापस कंटिन्यू। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर बढ़ रही होती है ना, तो यहाँ पर कितनी भी बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो तभी ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू, ट्रिगर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लोकेशन के पास अगर पैटर्न्स बन रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट नीचे, ऑलराइट। तो बस इतना सिंपल सा है और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं डबल बॉटम के बारे में, ठीक है। डबल बॉटम को हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, ऑलराइट, ओके, ठीक है। सेम नीचे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गेम हो रहा है, आप शायद अभी तक आपने देख लिया होगा, ठीक है। सेम लो, लास्ट पिवट, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं, लो, लोअर हाई, ठीक है ना, लो या लोअर लो जो भी आपको लेना है ले लो आप। जैसे ये क्रॉस होता है, हायर हाई, ठीक है ना, ये दिस इज योर एंट्री। अगर रिट्रेसमेंट देता है तो दोबारा एंट्री लो, नहीं तो क्या करना है, आप अपना गेम प्ले करो, सीधी सी बात है। जनरली इस टाइप के पैटर्न्स में क्या होता है, आपको चांस बहुत कम मिलता है। अगर एक बड़ी कैंडल ये लास्ट लोअर हाई को क्रॉस कर रही है ना, एक बड़ी कैंडल, तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, वापस रिट्रेस बहुत कम होती है। तो आप 50% अपनी क्वांटिटी से प्ले कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट आप कुछ पैसे भी कमा लो और आपको फोमो भी ना हो, ठीक है, क्लियर। अब हम अपना दूसरे टाइप का एग्जाम्पल कवर करते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड यार, ऑलराइट, एक सेकेंड, ये देखो,
ऊपर गया, क्लोज नहीं हुआ है अभी, क्लोज नहीं हुआ है तो मतलब कोई एंट्री नहीं है। ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, ठीक है, हम जनरली इसके आसपास एंट्री लेते हैं, नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी। ये होगा आपके साथ मार्केट में, बहुत होगा। अगर आप चेजिंग करोगे ना मार्केट्स के अंदर तो चांसेस है कि आप कटने वाले हो, तो चेजिंग मत करना। अगर ऐसा कोई पैटर्न निकल गया ऊपर, इट्स ओके, मत घुसो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी आपकी 1360, यहाँ पर आपकी एंट्री क्या है 1420, तो आप 60 रुपये वैसे ही ऊपर हो, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है 1300 पे, तो आपका यहाँ पर 60 रुपये का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपका 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपका सारा का सारा रिस्क का इक्वेशन है ना वो आउट ऑफ द मतलब आपका बजट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, दिस इज़ योर एंट्री, री एंट्री है, दिस इज़ वेरी गुड टू ट्रेड। यहाँ से अपना टारगेट सेट कर लो, ये लो पकड़ो, ये नेकलाइन का हाई पकड़ो, तो 1340 नेकलाइन ले लो ले लो 1220, तो मोटा मोटी 120 पॉइंट, तो 1340 से आप अपना 120 पॉइंट डालोगे तो आपका वही 1460 के करीब आपका टारगेट आ गया। सिंपल, क्लियर, बस इतना ही तो करना है, ये आपका गेम हो गया। और ये डबल बॉटम बहुत कॉमन पैटर्न्स है जो बनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली पे बतेरे मिलेंगे। 15-20 मिनट पे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न होता है। अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मिल जाए ना ये, तो मज़ा आ जाता है। और अगर कोई पुराना ट्रेडर है जिसने थोड़ी ट्रेडिंग की हुई है, अगर आप यहाँ पर RSI ऐड कर लो, ठीक है, तो अगर आपको डाइवर्जेंस मिल गया तो और मज़ा आ जाएगा। ये सब मैं बाद में यूज़ आपको दिखाऊंगा ये सब। अभी एक आइडिया दे देता हूँ बस मैं, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखा आपने, ये रहा लो, मार्केट नीचे गई है बट RSI नीचे नहीं गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम्स इतनी स्ट्रांग नहीं है इसको नीचे लेके जाने की। अब जैसे ही ये चीज़ होती है ना, तब हम कन्विक्शन ले सकते हैं कि हम ट्रेड करेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ करना है कर लो, बट अगर आप 100 शेयर लेते हो तो यहाँ पर 20 शेयर से ज़्यादा मत करना, कि अगर ये हिट भी कर जाता नहीं नीचे तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना। इनको हम स्क्रैच ट्रेड्स बोलते हैं। हमें बस चेक करना होता है कि जंगल कितना ज़्यादा भयानक है, तो हमको बस ये चेक करना है, तो हमें खरोंच डलवानी है, हमें अपने आप को पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करना, ओके। सो अब हमारा जो लास्ट W पैटर्न का एक वेरिएंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है ये, ठीक है ना। हमने सेम कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, अब ये, तो उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, ठीक है, ये पिवट बनाया है इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाई भी बोलते हैं। फिर मार्केट नीचे गई, बट प्रीवियस स्विंग लो के नीचे कोई कुछ नहीं किया इसने। अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल गई। हमारा गेम कहाँ पर है, हमारा गेम है इसके ऊपर। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, आप क्या करेंगे, आप 50% की अपनी बाइंग करेंगे। अब आपका टारगेट क्या होगा, 1550 पे बाइंग आई आपकी लेट्स से, एंड 1532, तो ये आपका 30 मिनट का चार्ट है, तो हमारे टारगेट्स बहुत लिमिटेड रहेंगे, मतलब 18 पॉइंट, तो ये आपका टारगेट आ गया 1568। यू कैन एग्जिट द सेम डे, दैट्स इट, ठीक है। जितना छोटा टाइम फ्रेम उस हिसाब से आपके टारगेट्स होंगे, ऑलराइट। तो ये हो गया। तो ये बेसिकली डबल बॉटम्स जो आपके होते हैं, ये आपके बहुत अच्छे ट्रेडेबल पैटर्न्स होते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे पे बहुत अच्छे पैटर्न्स बनते हैं और ये बार बार बनते रहते हैं। अगर आप किसी भी चार्ट के अंदर जाके देखेंगे, आपको हैंड टू हैंड खड़े खड़े मिल जाते हैं सारी की सारी चीज़ें। सो जस्ट ट्रेन योर सेल्फ विद दिस एंड आई श्योर यू कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है ना। एंड इसमें जो मैं एक बार ट्रेड लोकेशन भी आपको बता देता हूँ, ये हमारी ट्रेड लोकेशन थी, ठीक है। मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश की, बट कोई ट्रैक्शन नहीं आया, ठीक है ना, मतलब कोई कंटिन्यूशन नहीं आया नीचे, ऑलराइट, ये तो क्लियर है अपने पास। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके पास इधर हमारी एंट्री है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड की होती तो हम यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले सकते थे और बाकी यहाँ पर, बट अगले दिन गैप अप हो गया, तो अब हमको अपॉर्चुनिटी सीज करनी थी। हम अपना शॉर्ट टारगेट रख रहे हैं, तो इंट्रा डे में आपको आपका टारगेट मिल गया, दैट्स इट, ठीक है ना, बस ये इसका मतलब है। सो नेक्स्ट है हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स ये होता है, ठीक है। ये तो हो गया, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया। अब जनरली मार्केट्स में हेड एंड शोल्डर ना बनते ऐसे हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। अब मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट शोल्डर। फिर मार्केट ऊपर गई, ये क्या हो गया, हेड। मार्केट नीचे आई, अब ये क्या बनाया मार्केट ने, राइट शोल्डर।
ठीक है। अब एक अच्छा हेड एंड शोल्डर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो देखिए फर्स्ट मूव आया, दिस इज़ द फर्स्ट वेव, लेट्स से ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और ये जो है ना ये थर्ड वेव है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ना प्राइस को पढ़ना है कि वीकनेस कहाँ आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, लो हाई मचाया, यहाँ पर क्या किया, हायर लो करा उसने, एंड देन ऊपर क्या किया, हायर हाई, ये तो क्लियर है अपने पास। अब मार्केट नीचे आई, यहाँ पर क्या है, हायर लो। अभी तक तो सब कुछ सही है, अभी हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, पहले मूव आने दो। यहाँ पर क्या किया, लोअर हाई। अब जैसे ही इसको तोड़ा, ये देख रहे हो, ये कैंडल्स को तोड़ा, तो उसका मतलब क्या है, लोअर लो बन चुका है। अब जैसे ही इसके नीचे क्लोज आएगा, अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे अपनी एंट्री, वो भी शॉर्ट वाली, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक हो गया है, क्लियर है। अब टारगेट कैसे सेट करेंगे, ये टॉप ले लो, ये टॉप आता है 74 पे, ये बॉटम आता है 64 पे, ठीक है, 64 के पास ले लो तो 10 पॉइंट। अब यहाँ पर 64 से आप 64 नहीं, आप 66 से ले लो, तो 66 से हमारा टारगेट क्या होगा, 56, ठीक है, ये 56, दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, मार्केट क्या कर रही है, एक राउंडिंग बॉटम बना रही है बेस बना के। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देख ये तो हमारा मुद्दा था, ऑलराइट। यहां से मार्केट रिजेक्ट हो गई, फिर मार्केट नीचे जा रही है। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम एक हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी उसकी प्रोबेबिलिटी की सक्सीड होने की, ठीक है। एंड ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई पैटर्न फेल नहीं होगा, फेल भी हो सकता है, तभी आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, कि अगर वो फेल हो रहा है नहीं हो रहा। सो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। सी, मार्केट ने एक टॉप बनाया, मार्केट ने एक टॉप बनाया, एक करेक्शन लिया। आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि मार्केट कैसे चलती है ना, पुरानी वीडियोस में आपने पढ़ा था। तो मार्केट यहाँ कैसे चल रही है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई एंड फिर नीचे आई, ठीक है। अब हमने क्या एक चीज़ पढ़ी थी कि मार्केट जब ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। दिस इज, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अब मुद्दा कब चेंज होगा, मुद्दा जब चेंज होगा जब ये फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो उसका मतलब मार्केट यहाँ जाए और ये हो जाए। अब यहाँ क्या गेम हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने, एक सेकेंड यार, ठीक है, मार्केट ऊपर गई और नीचे आ गई। अब यहाँ कोई चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पर क्या था, हायर लो, यहाँ क्या हुआ है, हायर लोअर हाई, यहाँ पर क्या हुआ है, लोअर लो। तो मतलब कुछ चीज़ बदल गई है, ठीक है। यहाँ अब स्टार्ट में देखते हैं, हाई लो, ठीक है, उसके बाद हायर हाई, ऑलराइट। ये क्या है, ये है आपका हायर लो, ऑलराइट, ये भी आपका हायर लो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, लोअर हाई फॉर्मेशन, मतलब कुछ बदल रहा है, ठीक है। अब मार्केट नीचे गई, प्रीवियस लो को मार्केट तोड़ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गेम हुआ है, ये आप देखिए, मार्केट क्या कर रही है, इस सेक्शन में ना बेसिकली एक ट्राइंगल पैटर्न, सॉरी एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रही है। बेसिकली क्या कर रही है मार्केट, इस सेक्शन के अंदर गिरने से पहले साइडवेज हो रही है, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस, फॉल। अब मुद्दा इसमें क्या है, आप ये समझो। देखो हमने अभी तक क्या क्या समझा है, अभी तक हमने समझा है वैल्यू एरिया, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड, ठीक है, फिर हमने क्या समझा है, ट्रिगर। अब यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, हमने एक ट्रेंड लाइन ऐड की एंड देन वी आर एडिंग वन पैटर्न। ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर, क्लियर। यहाँ पर क्या गेम हो रही है, आप ये देखो, मार्केट ने यहाँ क्या किया है, सम सॉर्ट ऑफ मार्केट ने बनाया है यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल, ऊपर गई बट क्या हुआ, फेल हो गई, ठीक है। ये देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, फेल हो गई, ऑलराइट। आप इस जगह पर कुछ पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये तो क्लियर है।
अब कन्विक्शन कब आएगा? जब ये जो लास्ट पुल बैक जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ठीक है ना, इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लग जाए। अब देखो यहाँ पर क्या गेम चल रही है, नीचे गई, छोटी छोटी कैंडल के साथ ऊपर आ रही है, फिर बड़ी कैंडल, फिर एक बुलिश एनगल्फिंग, और ये रिजेक्ट हो गई। ये देख रहे हो आप, दिस गॉट रिजेक्टेड, बिग कैंडल्स। ये क्या है? दीज आर योर ट्रिगर्स। ओके, सो एज एंड व्हेन दे अराइव, दिस इज वेयर यू हैव टू शॉर्ट। ये होता है हेड एंड शोल्डर का लॉजिक एंड एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पूरी एक वर्कबुक आपको देने वाला हूँ जिसमें पर पैटर्न पे 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं, सो आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लॉजिक। सो ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। तो मार्केट नीचे आती है, ठीक है, ये है हाई, ये है लो, मार्केट फिर एक रिट्रेसमेंट लेती है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ तोड़ती है, इसको हम बोलते हैं लोअर लो। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट इसको तोड़ देती है ऊपर, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होता है इसको तोड़ती है, चेक करती है। बेसिकली क्या है कि बहुत लोग ना यहाँ पर घुस जाते हैं, उनको लगता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो उनको काटने के लिए मार्केट नीचे आती है, एक स्विंग लेती है, ठीक है। बेसिकली कमज़ोर बंदों के स्टॉप लॉसेज होते हैं यहाँ पर, तो उनको बेसिकली फ्लश आउट करने के लिए आती है। ये मार्केट में पूरे टाइम होता है। बेसिकली फेलियर हो रहा है यहाँ पर बायर्स के टूवर्ड्स, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती है तो इन बायर्स को क्या होने लग जाता है? फोमो। इनको लगता है दोबारा इनके साथ यही होगा, और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है एंड ये लोग यहाँ पर कहीं घुसते हैं एंड देन अगेन मार्केट गोज हायर, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऑलराइट। तो अब हम समझते हैं इस चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। मार्केट आई नीचे, क्लियर, फिर मार्केट ने एक क्या किया? रिट्रेसमेंट ली, एंड देन मार्केट ने क्या किया? लोअर लो। तो लोअर लो, लो, लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया? क्या बनाया यहाँ पर? हायर हाई, क्लियर है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया? लोअर हाई, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? हायर लो, क्लियर। अब मार्केट ने क्या किया? ये। तो अगर मैं यहाँ से एक नेकलाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं एक नेकलाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये एरिया आता है मेरा बाइंग एरिया, क्लियर है। ये एरिया आता है मेरा बाइंग एरिया। एंड अभी और मैं जो टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये लो पकड़ लीजिए आप 26 का, एंड द हाई इज़ 42, ठीक है। तो ये आपका समवेयर अराउंड 16 पॉइंट्स हो गया। 46 से आप 16 पॉइंट्स ले लीजिए, वो आपका आता है 4 6 62 के आसपास कहीं। तो ये आपका टारगेट हो गया, क्लियर है। बस ये चीज़ है, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अंदर आप एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना सकते हैं। कब हैंडल हो गया, अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और इसी पैटर्न के अंदर मैं एक डबल बॉटम भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इसी पैटर्न में एक डबल बॉटम भी बना सकता हूँ। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो रटना मत किसी भी चीज़ को, जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ ना उसके पीछे ध्यान देना, ठीक है। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रल पैटर्न्स। अब न्यूट्रल पैटर्न्स का मतलब क्या है कि जो मार्केट्स है ना वो किसी भी साइड ब्रेक हो सकती हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर असेंडिंग बन रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, नहीं, मार्केट किसी भी तरफ ब्रेक कर सकती है, ठीक है। कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाए, बट आपको अपना व्यू पॉइंट क्लियर रखना है कि मार्केट नीचे भी तोड़ सकती है और ऊपर भी तोड़ सकती है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ऊपर नीचे दोनों तरफ तोड़ सकती है मार्केट, कोई सा भी। और सिमेट्रिकल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सो इट कैन गो ईदर साइड। तो आपको बस ये चीज़ डिसाइड करनी है। आपको सबसे पहले आपको उनका अगर कंफर्मेशन जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सपोर्ट के पास है, ऑलराइट, या फिर ये कोई रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर ये इसके पास हैं तो जाहिर सी बात है नीचे टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ये इधर हैं सपोर्ट के पास हैं तो चांसेस हैं कि ऊपर टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमेशा लोकेशन, 1000 बार मैंने आपको बोला है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लोकेशन का ध्यान रखना। ये पैटर्न्स जो हैं, देखिए मेरे लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, ठीक है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बोलूँ, मैं ट्राइंगल्स बहुत कम प्ले करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ट्राइंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राइंगल्स में फॉल्स सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं कि आप फटाफट, अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, आपने बाइंग कर ली, आपका स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर प्लेस कर लिया, मार्केट रिजेक्ट हुई, ऑलराइट, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद
मार्केट नीचे ट्रेड होने लग गई, यहाँ पर आपने दोबारा री एंट्री कर ली। अगर आप अपना दिमाग ऐसा सेट करके रख सकते हो कि अगर इफ़ आई एम प्रूवन रॉन्ग तो मैं दोबारा री एंट्री ले लूँगा, ये सब चीज़ें, तो ये पैटर्न्स आर फाइन। बट अगर आप रिजिड माइंडसेट वाले हो कि नहीं यार अगर एंट्री खराब हो गई, शिट यार मैं क्या करूँगा, ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों रिजेक्शन हुआ, आप इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे लोगों से पूछ रहे हो कि क्यों मार्केट फेल हुई, क्यों ये अच्छा खासा पैटर्न बना था क्यों फेल हुआ है, अगर ये सब आप सोच रहे हो तो फिर ये पैटर्न्स आप प्लीज़ ट्रेड मत करना, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का दे दिया है। एग्जाम्पल्स मैं शो करूँगा, सारे के नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि देखिए मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के, जो मैं लाइव ढूंढ रहा हूँ मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम गोना ट्राई एंड शो यू दोज पैटर्न्स। सो बेसिकली ये एक एडिशनल पैटर्न है, ये मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो ये हो, इसको मेगाफोन पैटर्न भी बोलते हैं, आप जाके पढ़ना कभी, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपांडिंग होता है, बट इसमें टारगेट्स आपके ना थोड़े से बड़े टिप्सी से होते हैं, इतने कुछ खास आते नहीं है, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी एक रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये है, इसमें टारगेट्स अच्छे आ जाते हैं, इसमें भी अच्छे आते हैं, इसमें भी अच्छे आते हैं अगर ये चलते हैं तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। सो गाइस हम पहले एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप ये देखिए, पहले मार्केट, एक सेकेंड, पहले मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई। अब आप देखिए जो नीचे आ रही है बहुत शॉर्ट हो गया है। पहले देखिए नीचे कितने बड़े बड़े बार्स आ रहे थे, ठीक है, अब वो चीज़ छोटी हो गई है, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अब मार्केट ना इस टाइप के पैटर्न्स में किसी भी तरफ जा सकती है, बट जब कॉन्ट्रैक्शन और हायर लोज की एक प्रोबेबिलिटी बन रही होती है ना, तो चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर ही खुलेगी, ठीक है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसमें आप अपनी प्रोबेबिलिटी और अच्छी कैसे करेंगे, जब आप ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट कोई एक प्रीवियस जोन से सपोर्ट ले रही है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट दोबारा से एक सपोर्ट ले रही है, ये देख रहे हैं आप, ये जोन क्या थे अपने, ये थे अपने रेजिस्टेंस, ये जोन अपने क्या हैं, ये हैं अपने सपोर्ट, क्लियर है, ब्रेकआउट दे दिया। तो इन सब चीज़ों में आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि यार मार्केट ना ऊपर ही जाएगी, बट फिर भी इन पैटर्न्स को हम न्यूट्रल ही बोलते हैं जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब तक मार्केट ये कैंडल ना बना दे, ठीक है ना, जब तक मार्केट एक कैंडल ना बना दे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, आप कोई एंटिसिपेशन नहीं करोगे, आप दुनिया को जा के नहीं बताओगे कि बस मार्केट ऊपर भागने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है ना, आराम से बैठो, आपको कुछ भी नहीं करना, शांत होकर बैठो आप, दैट्स इट, ओके। आप ये चार्ट को देखिए, दिस इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जनरली टॉप्स पे ज़्यादा बनती है, ठीक है, टॉप पे बनी, मार्केट गई, रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, मार्केट ऊपर गई। मैंने आपको बोला न्यूट्रल पैटर्न है, बनता है, जाता नीचे है ये, बट आप देख रहे हैं बन कैसे रहा है, ऊपर चले गया, हायर हाई बनाया, हाई हायर हाई, अब मार्केट नीचे आ गई, गैप डाउन हुआ, मार्केट ने क्या कर रही है, मार्केट लोअर लो बना लिया, बट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो बेसिकली ये फेलियर था, फिर मार्केट अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकती है अगर इसके ऊपर चली जाए तो, ऑलराइट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपको एक ब्रेकआउट ना मिले, जब तक आपको एक ब्रेकआउट ना मिले ऊपर की तरफ, जब तक आप ट्रेड्स नहीं लोगे, ठीक है। और अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही ना, तो चांसेस है कि मार्केट के जो मूव्स हैं ना वो साइडवेज ही रहेंगे। हमारा एम रहता ये है कि हम कोई भी पैटर्न ट्रेड करें ना, वो बेसिकली बहुत छोटी सी बाउंड्री में चले जाए, कि जो ब्रेकआउट हो ना वो बहुत ज़्यादा भयंकर और बहुत तगड़ा हो। जब इतनी बड़ी मूव हो रही है ना, तो फिर चांस होती है कि मार्केट इसके आसपास ही सीमित रह जाएगा, ठीक है ना, तो आपके टारगेट्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल था जो मैं सेट कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब ये फेल हो जाता है मूव या कुछ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी वर्कबुक है, उसमें आप देखिएगा, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन की, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन में क्या होता है, मार्केट हायर हाइज बनाती है, ठीक है, और हायर लूज बनाती है, ऑलराइट, और एक छोटी सी रेंज के अंदर प्ले करती रहती है, एंड देन एक्सपैंड हो जाती है। जैसे ये बार ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है, आप क्या करेंगे, आप लॉन्ग एंट्री लेंगे, सीधी सी बात है। स्टॉप आपका कहाँ होगा, यहाँ पर, बस, ठीक है। जब तक आपको एक तरफ कंफर्मेशन नहीं मिलेगी इन टाइप के आप फॉर्मेशंस पे, आप कुछ नहीं करोगे,
कोई एंटिसिपेशन या कुछ भी नहीं करोगे आप। फिर भी एक बार इनमें आप एंटिसिपेशन कर सकते हो, बट इसमें तो कतई नहीं करनी जब तक ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है बस ये, और कुछ नहीं है। सो हम लोग एक राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल समझते हैं। देखिए, राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फ़र्क बस ये होता है कि राउंडिंग बॉटम बिल्कुल डायरेक्शनली ऊपर चले जाता है और कप एंड हैंडल में एक सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट आती है। दोनों इफेक्टिव पैटर्न्स हैं, ठीक है, एंड मेरे वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स हैं, बिकॉज ये काम बहुत अच्छा करते हैं अगर आपको पता हो उसको देखना कैसे है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। ये डीमार्ट का एग्जाम्पल है। ओके, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को देखता हूँ, ओके, ये देखिए मार्केट क्या कर रही है। आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि मार्केट ने ना सम सॉर्ट ऑफ एक नीचे का मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया। मतलब कि अब मार्केट को नीचे जाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, अब मार्केट को नीचे नहीं जाना। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे जो आपने अभी पढ़ी भी थी थोड़ी देर पहले, क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। ठीक है, तो सारे पैटर्न्स ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपको बस लॉजिक समझना है कि हो क्या रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर क्या गेम चल रही है, मार्केट ने ना इसके नीचे अब जाना बंद कर दिया है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, बेसिकली 2960 एंड देन दिस 2760, इस रेंज के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रही है एटलीस्ट 2 महीना, 2 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट ब्रेकआउट करती है। आप खरीद सकते हैं अगर आपको यहाँ खरीदना है, बट जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था नेक लाइन, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द नेक लाइन। जब ये ब्रेक होती है तब आते हैं एक्सप्लोसिव मूव्स आते हैं तब। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए एक्सप्लोसिव मूव्स आए हैं, ये मैंने शेयर भी किया था। अगर आप कभी जाके देखेंगे अप्रैल मई के टाइम पे आप देखिएगा, जो जुलाई अगस्त के टाइम पे देखिएगा, मैंने शेयर भी किया था इस आइडिया को। ठीक है, एंड ये हो गया। अब इस ट्रेड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना होता है नेक लाइन पे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी ट्रेड ना जैसा आप सोच रहे हो वैसा हमेशा जाता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ने ब्रेक दे दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, एक रेंज में दोबारा से कंसोलिडेट हो गई। हमने एक मार्केट के फेजेस समझे थे, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, फिर एक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या गेम चल रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मार्कअप हो रहा है, फिर दोबारा एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड अगेन अ मार्कअप। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइंस ऑफ हेल्दी मूवमेंट इन द स्टॉक। ठीक है, क्लियर। अब ये चीज़ से हम सीख क्या रहे हैं, देखिए मैंने जो आपको अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू एरिया, ट्रेंड और ट्रिगर। ठीक है, ये चीज़ तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें क्या करना है। पैटर्न्स क्या करते हैं, पैटर्न्स ना एक मेमोरी होती है। स्टॉक्स जनरली इस टाइप के पैटर्न में स्टॉक्स अच्छा खेलते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ले लो आप, जो भी ले लो आप नाम, स्टॉक्स इन टाइप के पैटर्न्स में अच्छा प्ले करते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ 3 मिल जाए प्लस एक पैटर्न मिल जाए तो हमारी कन्विक्शन इंक्रीज हो जाती है। और जब कन्विक्शन इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेड में हम क्वांटिटी उठा सकते हैं। देखो 2 शेयर, 5 शेयर, 15 शेयर, 100 शेयर, ये कुछ नहीं होता, दिस इज़ नथिंग। गेम चेंज होता है जब आप 500 शेयर, 1000 शेयर, मतलब आप एटलीस्ट 30-40 लाख रुपए के शेयर या 1-2 करोड़ के शेयर उठा रहे होते हो, या मे बी 10 लाख रुपए के शेयर भी उठा रहे होते हो, तो आपको कन्विक्शन चाहिए होता है। और वो कन्विक्शन आपको RSI, मैकडी इन सबसे नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है प्राइस पे क्या हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारा जो डेटा है वो ये प्राइस के शो करने के बाद ही बनता है, बिकॉज वो डेराइव हो रहे हैं प्राइस से। ऑलराइट, तो दैट इज वाई देयर इंडिकेटर्स आर लैगिंग, दे आर नॉट लीडिंग। लीडिंग का मतलब जो पहले चलेगा, पहले क्या चलता है, प्राइस चलेगी। कोई भी न्यूज़ आएगी, कुछ भी आएगा, पहले प्राइस चलेगी, प्राइस बता देगी कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड। अब इसमें टारगेट्स अपन कैसे सेट करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, मैं जनरली टारगेट्स प्ले करता नहीं हूँ, मैं बड़ी सीधी बात बोलूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं ना, ये टारगेट तक आपको सीमित नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छे मूव्स मिलते हैं आपको। तो अगर आप 3300 से लेके 2700, तो 500 पॉइंट के करीब का आपका 500-600 पॉइंट आपका आता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होती है मार्केट,
तो अब आप यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए आप, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रही है तो अपन क्या करेंगे, 3300 ले लो, वहाँ से 3900, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। और मार्केट अब क्या कर रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट दोबारा यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एक राउंडिंग बॉटम बना रही है। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी सम सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल प्लस राउंडिंग बॉटम दोनों बन रहा है, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रही है, फिर ब्रेकआउट ले रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने पैटर्न पढ़ा है अभी, तो बार बार ये पैटर्न्स आते रहेंगे। तो आई सजेस्ट कि टारगेट सेट मत करो। टारगेट सेट करोगे स्विंग ट्रेडिंग में ना, तो हमेशा लिमिटेड रह जाओगे। और जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं ना, कि 3000 की चीज़ आपकी 7000 की हो गई, डबल हो गई आपकी कैपिटल या कुछ ऐसा हो गया, वो सब मिस हो जाता है। आप बस वो 300-400 पॉइंट पे प्ले करते रह जाते हो। तो स्पेशली एटलीस्ट इस पे आप टारगेट सेट मत करो, आराम से प्ले करो। बिकॉज अगर ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट मूड में है खेलने के। ऐसी जगहों पर आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेम थोड़ा अलग हुआ है। अनलेस अनटिल आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब बात अलग है। अगर आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हो तो दिस इज इनफ। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न कैसे प्ले करते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो ट्रेडर्स, ये एक और एग्जाम्पल है राउंडिंग बॉटम का, ठीक है। देखिए, मैं राउंडिंग बॉटम में आपको एक थोड़ा सा प्रिसाइज चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जब अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं आती तो राउंडिंग बॉटम बन जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये पीवीआर का चार्ट है एंड ये आपका कुछ 2009-10 के अराउंड पे है, ठीक है जी। ओके, ये बन गया आपका। अब हम एक काम करते हैं, हम ना नेकलाइन बना लेते हैं। नेकलाइन हो गई हमारी, ये ले लो आप, ठीक है। अब ना कुछ चीज़ें समझते हैं। चीज़ें क्या समझनी है, पहले ना नीचे करते हैं। अब यहाँ गेम क्या चल रही है कि जो ट्रेंड है ना वो नीचे टू साइडवेज है, ठीक, डाउन टू साइडवेज है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आई है, ऑलराइट। अब वापस कंसोलिडेट कर रही है, ये देख रहे हो आप, कंसोलिडेट कर रही है, बेस बना रही है एंड देन ऊपर जा रही है, ऑलराइट। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट लिया मार्केट ने, जैसे ब्रेकआउट लिया मार्केट वेंट हायर, ठीक है। और एक कौन सा चार्ट है, ये है वीकली चार्ट। और अगर वीकली चार्ट पे ऐसा पैटर्न बन रहा हो ना, तो ये बेसिकली आपका एक मल्टी बैगर स्टॉक ही होता है। देख रहे हैं आप, ब्रेकआउट आया था 205 पे एंड विद इन आपका 3 to 4 ईयर्स ये आपका ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इट वेंट, 6 to 7 टाइम्स ये ऊपर जा चुका था। तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जितने हायर टाइम फ्रेम पे ये वाला पैटर्न बनेगा उतना एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट आएगा। ओके, सो मेक श्योर दैट आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। सो ट्रेडर्स, अब आते हैं मुद्दे पे कि ये ब्रेकआउट्स को ट्रेड कैसे करना है। वो कोई सा भी ब्रेकआउट हो, वो आपका एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो या फिर आपका एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो या फिर आपका एक फ्लैग एंड पोल हो, ठीक है। ऐसे कोई भी ब्रेकआउट्स हैं, इवन हेड एंड शोल्डर हो, उनको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपने आप को स्टॉक मार्केट में 2-3 चीज़ों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को। देखो, या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडर बन जाओ, ओके, कि जैसी पहली कैंडल ब्रेकआउट हुई आप बाय कर लोगे अपनी 100 की 100 क्वांटिटी, ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, पहले 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कर लो आप एंड मार्केट ऊपर जाए एंड आप मुनाफा कमाओ। अगर मार्केट ऐसे आई फिर ऊपर गई तो भी बढ़िया है, और अगर मार्केट नीचे आ गई तो क्या होगा, आपका हो गया एग्जिट। क्लियर? ये होता है ट्रेडिंग में, तो ओके, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप एक पुल बैक की वेट करो, मार्केट आए आप पुल बैक की वेट करो एंड देन जब ऊपर बनाए तब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पर बाइंग, ठीक है। एक ये तरीका है। कोई भी पैटर्न ले लो आप, बस ये राउंडिंग बॉटम ही नहीं, इस पैटर्न को भी ले लो, ऑलराइट। एक ये तरीका है। अब तीसरा तरीका जो मैं आपको समझाऊंगा वो बेसिकली एक ऐसा तरीका है जो इन दोनों तरीकों का एक हैक है, ठीक है। वो क्या है, लेट्स से मार्केट एक कैंडल उसने ऊपर मारी, अब मेरे को नहीं पता है रिट्रेसमेंट देगा या नीचे आके रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जो मेरे 2 सेटअप्स हैं, जो 2 तरीके हैं मेरे सेटअप्स के, उसका क्या मतलब है, या तो मैं यहाँ ऐसे खरीदूँ या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर सारी की सारी क्वांटिटी खरीद लूँ। दोनों में कुछ ना कुछ रिस्क है, ठीक है। इस वाले में रिस्क ये है कि ऊपर गया तो ठीक है, नीचे आ गया तो 100% पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। ये अगर ये आया ही नहीं, ये अगर रिट्रेसमेंट नहीं आई तो मेरा नुकसान है। नुकसान क्या मतलब, मेरी कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो गया, जो भी है, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी पहली कैंडल पे ब्रेकआउट होगा, हमें मान लो खरीदना है 100 शेयर, हम लोग कितने खरीदेंगे, 25 शेयर, ठीक है, हम लोग खरीदेंगे 25 शेयर्स। क्यों? जिससे हमारा एक स्किन इन द गेम हो जाए। क्या होता है जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्किन इन द गेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्किन इन द गेम का मतलब क्या है कि जब आपका पैसा मार्केट में लगा होता है ना, तब आप सीरियसली लेते हो। सामने से बैठे बैठे तो आप सब कुछ प्रेडिक्शन कर दोगे कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, मैंने बोला था, दिस इज नॉट, ये सब चीज़ें, ये सब होता है। जब आपने खुद पैसा डाला होता है तब आप सीरियस हो जाते हो। तो सीरियसनेस बनाने के लिए आप वो 25% डालोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ होगा, मान लो पुल बैक आया एंड देन ये हुआ, यहाँ पर आप अपना रेस्ट 75% डालोगे, क्योंकि अब रिट्रेसमेंट के बाद कैंडल ऊपर जाती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा फॉलोअप दे। रिजेक्शन हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस तब भी हिट हो सकता है, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा सेफ खेलते हो, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है, क्या बन रहा है यहाँ पर, हाई लोअर हाई, हाई लोअर लो, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर आपका लोअर लो बना है, यहाँ पर दोबारा लोअर लो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हायर हाई, क्लियर है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। जब ये कैंडल आई, आपका स्टॉप लॉस लेट्स से यहाँ पर है, बड़ी कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब जब अगली कैंडल ने इस टाइप का दिया और क्लोज हुई, तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर 25% क्वांटिटी और डाल सकते हो। यहाँ आपने 25 डाल दी थी, आपने एक पुल बैक के बाद आया तो 25 डाली। अब आप अगर कैंडल ऐसे क्लोज दे देती है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बाकी अपने 50 डाल दोगे। तो एक एवरेज आपकी यहाँ आ गई 25 की, एक एवरेज आपकी यहाँ पर आ गई 25 की, ठीक है, और एक आपकी यहाँ पर आ गई, तो आपकी समवेयर एवरेज आपकी 100% की यहाँ पर आ जाएगी इस रेंज में, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा लास्ट पुल बैक के नीचे, क्योंकि अगर पुल बैक गया तो फिर स्टॉक फेल है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर लेते हैं, जैसे ही पिन बार ये सॉरी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना, लोग वहाँ ट्रेडिंग कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ वहाँ नहीं करनी चाहिए। लास्ट हाई जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, हायर लो, ये आपका लोअर हाई, ठीक है ना, लोअर लो, इन सब का जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, जब तक आप कुछ मत करो, क्लोज होने दो। उसका मतलब क्या है कि ये जहाँ पर जो सेलर्स थे जिन्होंने कैंडल बनाई है, ये शॉक में आ गए और इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। यहाँ पर काफ़ी बंदे थे तभी इतनी बड़ी कैंडल आई है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा शॉर्ट करने की कोशिश की। अब जो बंदे ये वाली कैंडल लेके आए हैं ना, ये दोबारा यहाँ पर आ गए, तो इन लोगों को दोबारा शॉक में लेके आ गए। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, ये सब के सब नंगे भागेंगे, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। ऑलराइट, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है कि कहाँ पर किसकी हालत टाइट हो रही है, कौन फेल हो रहा है। पूरे टाइम मार्केट में आपको बस फेलियर पे ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको फेलियर पे ध्यान देना। सबके सब पूछते हैं कि सक्सेस रेट क्या है इसका, आप गलत सवाल पूछते हो। आपको ये पूछना चाहिए कि जब ब्रेकआउट हो रहा है, पुल बैक आया, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या इंस्टेंट नीचे गया, नहीं, ये हुआ। अभी आधी पिक्चर है, तभी मैंने यहाँ पर 25% ऐड किया। अगर ये कैंडल ऐसी बन जाती ना, तो मैं अपने पूरे 100% या एटलीस्ट 75% में ऐड करता यहाँ पर, कि मेरा स्किन इन द गेम प्रॉपर हो, ठीक है। तब आपको मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में। हल्की फुल्की ट्रेडिंग से कभी कुछ नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, अब ये जेके टायर्स का एग्जांपल है, ये भी मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या गेम हुआ है, आप ये देखिए, जेके टायर्स ने ब्रेकआउट दिया। ऑलराइट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल। ये क्या है, ये आपका एक राउंडिंग बॉटम है। मैंने क्या बोला था, मार्केट नीचे जाती है, बेस बनाती है, फिर ऊपर जाती है। ये क्या है, नेक लाइन, क्लियर। और ये ऑल्सो आर वैल्यू एरिया, दिस इज द रेजिस्टेंस, क्लियर। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको तोड़ा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल बाय समवेयर अराउंड 25 to 30%, जिससे भैया हमारी एक स्किन इन द गेम हो जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस लेट्स से आप यहाँ लगा लोगे अपना, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट दी, क्लियर है। अब मार्केट जब इसके ऊपर, देखिए तो मैं डेली चार्ट बता रहा हूँ, आप अगर इस दिन का आर्ली चार्ट देखोगे या 30 मिनट का चार्ट देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है ढंग से, तो आप यहाँ पर कहीं या यहाँ पर कहीं आप एंट्री ले सकते हो। आपको डेली क्लोज की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐड कर सकते थे आराम से, इधर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ तो आप ऐड कर सकते थे, तो आपकी एटलीस्ट क्वांटिटी 50% तो होती ही होती टोटल, ठीक है। अब आप देखिए,
मार्केट ऊपर गई, दोबारा से इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है। तो ये होता है आपका ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का तरीका। तो जो मैंने आपको 25% का तरीका बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट फुल प्रूफ मेथड्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट बोला है मैंने पक्का पक्का नहीं बोला है। मतलब ये है कि ये भी फेल हो सकता है, पर जितने मेथड्स हैं उन सब में से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ क्वांटिटी डालें जिससे आपका स्किन इन द गेम हो, पुल बैक आए, ऊपर जाए, तब आप दोबारा से एंट्री लोगे। ठीक है ना। तो वो एक तरीका अच्छा होता है कि आप अपना पैसा इसमें बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप ये देखिए मार्केट ने क्या करा, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, क्या बना रही है यहाँ पर, हाई लोअर हाई, और मार्केट नीचे गई। राइट, अब आप कब ट्रेड करेंगे, देखिए आप एक चीज़ समझें, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस जोन को देखेंगे, ये जोन आपका क्या है, अब ये जोन आपका वैल्यू एरिया है। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, अब मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अपना ट्रेंड क्लियर है, अब ट्रेंड है, अपना ट्रेंड क्लियर है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए ट्रिगर। ठीक है ना, अब मेरे को चाहिए ट्रिगर। राइट, और अगर मैं यहाँ पर पैटर्न देखूँ तो कायदे से मेरा एक ट्राइंगल ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक आया, क्लियर है। मान लो आपने यहाँ पर ट्रेडिंग कर लिया, इधर ट्रेडिंग कर ली, कुछ 25-30% के हिसाब से मार्केट नीचे आई। जैसे ही अगर आप इन सारी कैंडल्स को कंबाइन करते हो तो ये बनती है एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए सारी की सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, ट्राइंगल। ठीक है, आपका वैल्यू एरिया भी आ गया, आपका ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है, ऊपर भी गया, पुल बैक भी आ गया, दोबारा से क्या हो रहा है यहाँ पर, रीटेस्ट किया, दोबारा ऊपर जाने की फुल कोशिश हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या बन रहा है इधर, फ्लैग पैटर्न। ठीक है ना, तो जब एक पैटर्न बनता है तो बाकी सारी चीज़ें बनती जाती हैं, और अप ट्रेंड में सबसे पावरफुल पैटर्न होता है फ्लैग पैटर्न। ठीक है ना। अब एक सेकेंड मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इन्फोसिस का चार्ट है, समवेयर अराउंड 2018 का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऊपर गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अब यहाँ हो गई है, ऑलराइट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका बाइंग एरिया होगा समवेयर इस जोन पे, बट आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट स्विंग्स ले रही है। ये देख रहे हो बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, रिजेक्शन हो रहा है, आप ऊपर गया, देखिए दोबारा रिजेक्शन हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप इस पैटर्न की वेट करेंगे, दोबारा एक और ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, बड़े ट्रायंगल के ऊपर भी एक छोटा ट्रायंगल है, आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी उठाएंगे इधर। जैसे ही ये ट्रायंगल टूटा तो चांसेस है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। ठीक है ना, बस सीधी सी चीज़ है। तो आपको हमेशा ये जो पुल बैक्स होते हैं ना, आपको पढ़ना है इनको कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है कि ये इसको तोड़ रही है नीचे की तरफ। तो आपको वो एक कैंडल से पता नहीं चलेगा, आपको 2-4 कैंडल देखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, और हड़बड़ी कभी मत करना और जल्दबाजी कभी मत करना। कोई मूव अगर निकल गया हाथ से, लेट इट बी। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट्स में जहां पर आपको मूव मिलते रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं ब्रेकडाउन्स को कैसे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेकडाउन यहाँ पर मैंने एक चैनल पैटर्न बताया है। ओके, चैनल पैटर्न बेसिकली क्या है कि आप मार्केट एक बॉक्स में होती है, बेसिकली जो साइडवेज ट्रेंड की हमने बात की थी वो होता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये कोई भी पैटर्न में हो सकता है, ये किसी भी पैटर्न में हो सकता है, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर में भी हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। लॉजिक सेम है। ठीक है ना, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है। मार्केट यहाँ टूटी, आपने यहाँ पर छोटी सी शॉर्ट पोजीशन ली, आपका स्टॉप जो सबसे बड़ी कैंडल है प्रीवियसली उसके थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें। ठीक है, मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड देन क्या हुआ, यहाँ पर एक एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। यहाँ पर आप बाकी चीज़ें ऐड करेंगे एंड देन आप अपना टारगेट सेट कर लोगे, जितनी ये रेंज होगी यहाँ से टारगेट सेट कर लेना, दैट्स इट। ठीक है ना, ये अपना लॉजिक है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए आप, ये JSW स्टील का चार्ट है 2014 के अराउंड पे। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे, आप देख रहे हैं ये एक आपका चैनल बना हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे हमारे वैल्यू एरियाज़ ये हैं। ठीक है ना, दिस इज़ आर रेजिस्टेंस, दिस इज़ आर सपोर्ट, क्लियर। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर मार्केट क्या कर रही थी, इधर अगर हम देखेंगे लो हाई हायर लो, ठीक है ना, एंड देन हाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, लोअर हाई लोअर लो,
लोअर हाई, क्लियर, एंड देन मार्केट ने यहाँ पर बेसिकली चैनल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। आप इस रीजन में आप अपने शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट ने इस रीजन को तोड़ा, आप देखें यहाँ पर क्या बना है, ठीक है, एंड देन मार्केट ब्रोक डाउन, ऑलराइट। तभी ट्रायंगल्स को न्यूट्रल पैटर्न्स बोलते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता होता जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चैनल पैटर्न अच्छी जगह पर बनना बहुत ज़रूरी है। यही पैटर्न अगर यहाँ कहीं बना होता और मार्केट ऊपर ऊपर जाने के तब चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और यही पैटर्न अगर यहाँ बना होता तो भी ऊपर और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा जब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की, बाकी आप क्वांटिटी इस रेंज में ऐड कर सकते हो, देन यू कैन ऐड मोर हेयर। आपको देखिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा पूरे टाइम। ट्रेडिंग क्या है, आप अपना पैसा डाल रहे हो तो आप क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, छोड़ना उसको छोड़ देते हो। आपका पैसा ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ट में हो क्या रहा है। आप हड़बड़ाओगे, बंदा कब हड़बड़ाता है, जब यहाँ इस ब्रेकआउट पे मान लो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, 5 लाख हैं लेट्स से, ठीक है। आज तक उसने कभी भी 100 शेयर से ऊपर कुछ नहीं खरीदा। अब एकदम से वो 5,000 शेयर्स ले लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगी उसकी हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता वो। और जब 25, अब यहाँ पर 25% उठाएगा तो उसको देखेगा यार यहाँ तो मैं कुछ पैसे नहीं कमा रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखेगा मैं धीरे धीरे जब ऐड करूँगा और जब मार्केट टूटेगी अच्छी वाली तरीके से तब मैं ओवरऑल बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। बट वो वेट नहीं करना किसी को भी, ऑलराइट। सो ये एक चीज़ है जिसके बारे में अब बात करते हैं हम, व्हाट इज़ फेलियर ऑन चार्ट एंड हाउ टू ट्रेड देम, ठीक है ना। फेलियर क्या होता है, लेट्स से एक डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, ये है 1 एंड ये है 2, क्लियर। ये 1 है, ये चीज़ यहाँ बनी है एंड ये है 2, क्लियर। अब आपका स्टॉप जनरली कहाँ होगा, इसके नीचे, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मान लो आप इसके 3% नीचे लगा दूँ और ये हो जाए तो भी स्टॉप हिट हो जाएगा, क्लियर है ना। ये तो बड़े से बड़े बंदे का भी स्टॉप इसके नीचे ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये मान लो इसका लो है 56, ये है 61 और वो अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है 31 पे, ऑब्वियसली नॉट। इतना बड़ा तो कोई रिस्क लेगा नहीं, फिर स्टॉप लॉस का फ़ायदा क्या। ये ज़्यादा से ज़्यादा 54 पे लगा लेगा, 53 पे लगा लेगा, इससे ज़्यादा तो लगाएगा नहीं, क्लियर है। बट ऐसी जब कैंडल्स आती हैं तो क्या होता है, वो स्टॉप लॉस खा जाती है, ठीक है ना। अब हमको क्या चीज़ देखनी है, हमको देखनी है कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस खा गई ये कैंडल, ऑलराइट, और मान लो हम पैटर्न में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा स्टॉप लॉस खा गई ये वाली कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई कंटिन्यूशन मिला नहीं, तो क्या हुआ, फेलियर। किससे फेलियर हुआ, सेलर्स का फेलियर हुआ है। सेलर्स को एडवांटेज दी गई थी नीचे जाने की, इवन आफ्टर अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, वो फेल हो गए वो करने में। तो कौन फेल हो रहा है यहाँ पर, सेलर्स। तो कौन एडवांटेज लेगा, बायर्स, ठीक है। आप देखते हैं इसको हम चार्ट पे, ओके। अब देखिए ये JSW स्टील का चार्ट है एंड ये चार्ट आपका है मार्च 2020 का, ठीक है, जब काफ़ी सारे स्टॉक्स ने इस टाइप की कैंडल्स बनाई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, फिर नीचे गई, देख रहे हो, इसके नीचे, ऑलराइट। तो व्हाट इज हैपनिंग है, इधर बेसिकली मार्केट ने क्या किया, एक फेलियर किया। बट हम खरीदेंगे कहाँ पर, जब तक हमें एक अच्छी कैंडल ना मिल जाए। अच्छी कैंडल मिली तो वेयर विल वी बाय, हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखें मार्केट क्या कर रही है, इस बड़ी कैंडल के नीचे नहीं जा रही, ठीक है ना। क्या बना रही है यहाँ पर, हायर लोज, हायर लोज, ऑलराइट। तो ये एक तरीका होता है आपको फेलियर जज करने का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वैल्यू एरियाज ये सब देखना बंद कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ अ वैल्यू एरिया ओनली, ऑलराइट, ये वैल्यू एरिया ही है और ये आपका डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। और ये किसी भी पैटर्न में बन सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ किसी पैटर्न में बन नहीं सकता है। आपको बस लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, ये हमारा पिवट है जिसके ऊपर, मतलब ये हमारा क्या है, लोअर हाई। जैसी मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट हमेशा वापस वो पिवट चेक करने आती है कि अब यहाँ पर कोई सेलर है कि वो मार्केट नीचे लेके जाए या अब यहाँ कोई नहीं है। तो ये अगर जब हुआ और मार्केट ऊपर जाने लग गई, इधर एक और सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने लगी, इसका मतलब लोज ऊपर बनते जा रहे हैं, हायर लोज बनते जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कौन फेल हो रहा है, सेलर्स फेल हो रहा है। तो ऐसे आपको ये डिराइव करना है कि समवन इज फेलिंग, ऑलराइट। तो ये एक तरीका होता है आपको फेल। और यही सेम चीज़ आप ऑपोजिट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आप इसको देखिए, क्लियर है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सही है। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, दिस हैपेंड, बड़ी कैंडल आ गई, कोई वो नहीं है, एक होता है ना कि वापस अटेम्प्ट नहीं है ऊपर जाने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोविड का सीन होना शुरू हो गया था। इसके नीचे मार्केट टूटना शुरू हो गई, ठीक है। तो दिस कुड हैव ऑल्सो बीन वन ऑफ द एरियाज जहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते थे, बिकॉज ये क्या है, ये फेलियर हो रहा है, मार्केट से फेलियर हो रहा है ऊपर जाने का। तो यहाँ पर कौन फेल हो रहा है, यहाँ पर बायर्स फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप दोनों तरफ खेल सकते हैं, आपको बस समझना है फेल कौन सी पार्टी हो रही है। जो पार्टी फेल हो रही है आपको उसकी ऑपोजिट पार्टी पकड़नी है, ठीक है ना, बस कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड अ ब्रेक डाउन, ठीक है ना। लॉजिक हर जगह सेम है, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में ढंग से आए। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू डू री एंट्रीज आफ्टर गेटिंग स्टॉप्ड आउट और एग्जिटिंग योर ट्रेड्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है, इसमें मैं कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं ले रहा, ये दिस इज़ इनफ। तो ये आप देखिए, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स पे एग्जाम्पल है, एंड जो है आपका ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न या फिर आप कप एंड हैंडल बोल लो। अब यहाँ पर क्या गेम हुई है, अब देखो यहाँ पर मैंने इसके और इसके आसपास एंट्री हुई मेरी, ठीक है ना, और ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। अब यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, अब आप ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न एक अप ट्रेंड में बन रहा है, उसके बाद भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नीचे ही दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको न्यूट्रल पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दिया, अब जाहिर सी बात है मेरा स्टॉप कहाँ होगा, मेरा स्टॉप होगा इधर। मैं इधर तो स्टॉप लगाऊंगा नहीं, ये तो स्टुपिडिटी होगी मेरे पार्ट पे। जब मेरी ट्रेडिंग कैपेसिटी ही लेट्स से 10% की है या 15% की है, और अगर वो 15-10% यहाँ आ रहा है, और बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा बार आया, ये अगर आप इन बार्स को ऐड करेंगे तो क्या बनता है, ये आपका समवेयर अराउंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बनता है। अगले बार पे क्या हुआ, एक ग्रीन बार आ गया, तो मतलब वो इवनिंग स्टार कैंसिल आउट हो गया। देन उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स आ गई, तो उसका मतलब ये जो सेलर्स हैं ये तो गए, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इधर मेरा स्टॉप काट दिया उन्होंने। अब जाहिर सी बात है यार, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था, मैं तो इधर, ये मेरा आई गेस 135 या पता नहीं कितने पे था, मुझे याद नहीं है, एंड ये आराम से 160 या 159 तक गया था, ठीक है। एंड देन इट केम बैक डाउन। तो जब ये चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा स्टॉप हिट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉलो थ्रू देखूंगा। फॉलो थ्रू में क्या हुआ, फॉलो थ्रू में क्या हुआ, इंस्टेंट रिएक्शन था, मार्केट फटाक से ऊपर। अब मार्केट ने क्या किया, दोबारा से इसके ऊपर गई, फिर फेल हो गई। अब मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कहाँ है, यहाँ है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं इस पर तो रखूंगा नहीं, थोड़ा सा नीचे रखूंगा। अब मैं इसको प्ले करता रहूँगा, प्रॉबेबली फिर मार्केट ऐसे ऐसे जाती रहेगी ऊपर, ठीक है ना। ये सीधी सी चीज़ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। आप अगर एडमेंट रहोगे ना ट्रेडिंग के अंदर कि यार मेरा स्टॉप लॉस कैसे कट गया, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो मत करना। स्टॉप लॉस गया गया, कोई टेंशन नहीं है। जब तक शेयर बाजार में लॉस लेना नहीं सीखोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं कोई गारंटी नहीं लिखी हुई है। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना कि 100% इसमें नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सब पागलपंती है, आप नहीं कर सकते वो ट्रेडिंग, ठीक है ना। वो जो ट्रेडिंग भी है वो बेसिकली ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। बंदा 7 लाख रुपए के नुकसान में वो फायर फाइटिंग कर रहा है, वो 7 लाख बचाने के लिए उसके पास 50 लाख 60 लाख है भी तो ना, तो वहाँ पर वो बचा रहा है। आपके पास क्या वो पैसा है, नहीं ना, तो फिर वो पैसा नहीं है तो वॉली ट्रेडिंग करनी क्यों है, राइट। तो इसलिए आप डायरेक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप फिक्स्ड रहना चाहिए, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो अगेन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस चीज़ को, जिससे वो भी सीख सके। अब जो अगली वीडियो है वो हमारी वॉल्यूम पे होगी और वो इसी वीक आएगी, ओके। एंड देन संडे को अगेन एक और वीडियो। सो इस हफ्ते 2 वीडियोज़ आने वाली हैं। सो प्रॉबेबली ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन के अंदर आएगी। इसको नहीं बस शॉर्ट वीडियो, बट ये सारी इक्वेशंस को हम एक साथ पहले समझ लेते हैं, फिर हम अपने सेटअप्स बनाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड मनी मैनेज कैसे करना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है। सो इट्स गोइंग टू बी एन ओवरऑल प्रॉपर कोर्स, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको, मैंने जैसा शुरू में भी बोला था, आपको कोई कोर्स दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।